ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभास्कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमोद्घाटदेहा दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। वसुदेव सुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते रामचंद्राय माधवाय नमो नमः। गोविंदाय नमस्तुभ्यं। नमस्ते परमात्मने अद्वैत ब्रह्म रूपाय ज्ञान गम्याय ते नमः। नमः पूर्णारम्याय माधवाय चिदात्मने ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता बहुने में विधितानि जन्मानि तप चार्जुन धान्यम वेद सर्वाणि नैतम वेद परंतप अचो अपि सन्नु व्यात्मा भूतानाम ईश्वरो पिशन प्रकृतिम स्वामधिष्ठा संभवात आत्माया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भक्ति वार्ता अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं विभेति तत्त्वतः त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन पीतराग भयाक्रोधा मन में माम उपासता वैभव ज्ञान तपसा पूता मध्वा मागता ये तां प्रपदन्ते तांस्ते भजाम्यहम् मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्य वह सर्वसा। जय श्री कृष्ण। तो 15वां अध्याय जो पुरुषोत्तम योग है उसमें भगवान कहते हैं उपनिषद के मंत्र से शुरू किया ऊर्ध्व मूलतः का संसार का मूल मतलब रूपक है। उदाहरण देके भगवान ने समझाया कि संसार का मूल परमात्मा संसार को एक वृक्ष की तरह रूपक के रूप में प्रस्तुत किया है कि संसार जो एक वृक्ष की तरह है जिसका मूल परमात्मा है, तना ब्रह्मा जी हैं, उस तने से अनंत शाखाएं निकली हैं, शाखाओं में कोपले हैं, कोपलों पे से नए नए पत्ते आते हैं, उन पत्तों से फिर एक नई नई शाखाएं और निकलती रहती हैं। तो उसको भगवान समझा रहे हैं कि जब तक इन पत्तों में, इसकी सुंदरता में, इसके फलों में, इसके फूलों में, इस वृक्ष में धर्म अधर्म फूल हैं, सुख दुख फल हैं, इनमें हम लगे रहेंगे तब तक हमारा इस संसार पर इसके साथ संबंध बना रहेगा, तादाद बना रहेगा, ममता बनी रहेगी, कामनाएं बनी रहेंगी। जब तक संसार पर इसके साथ हमारा संबंध है तब तक हमारी दृष्टि उस वृक्ष के मूल पर नहीं जाती, उस वृक्ष पे ही, उसकी सुंदरता के ऊपर, उसके फल फूलों में, उसमें अटकी रहती है। भगवान कह रहे हैं संसार वृक्ष के ना देख के तुम इसका जो मूल है, जिस पे टिका हुआ है, जिसका यह अधिष्ठान है, जिसकी सत्ता है, जो इसको शक्ति देता है, जिसकी वजह से पूरा वृक्ष टिका हुआ है, उस मूल के ऊपर देखो। उस मूल को भगवान कहते हैं उसका मूल मैं हूँ, उसका मूल परमात्मा है। ऊर्ध्व मूल अधः शाखा अश्वत्थम प्रावरभ्यम। अब ये कहा है कि जब इसके साथ हमारा संबंध बना रहता है तो अनंत समय से हम इस संसार में घूम रहे हैं, सृष्टि के आदि से। इस सृष्टि महाप्रलय से पहले जब सृष्टि हुई उसमें भी हम होंगे, तो अनंत सृष्टियां निकल गई, अनंत महाप्रलय, अनंत महासर्ग हो गए, लेकिन हम अभी तक घूम ही रहे। कब से घूम रहे हैं कोई नहीं कह सकता, कब तक घूमेंगे, जब तक हमें ज्ञान नहीं हो जाएगा इस संसार वृक्ष से हम अपने आप को अलग नहीं कर लेते। तो ऐसे हमारा जो घूमना है ये चूंकि मनुष्य जन्म में हमने शुरू किया है। पहले श्लोक में भगवान कहते हैं छंदांसी यस पर्णानि यस्तम वेद से वेदविद। जो इस संसार वृक्ष को मूल से ही जान लेता है वही वेदविद है। उसने सारे वेदों को जाना है, उसी ने सारे वेदों को, उसको अर्थ मालूम है कि वेद का जो ज्ञान कांड है, सकाम कर्म ना करके निष्काम भाव से कर्म करता है तो वो वेद के अर्थ को जान वाला है। यहाँ भगवान ने जीव को वेदविद कहा और फिर आगे दूसरे श्लोक में भगवान ने समझाया ये जो गुण प्रवर्ता विषय प्रवादा, ये जो गुण है तो गुण रजोगुण तमोगुण, ये जो 3 गुण हैं और 3 लोक हैं। ऊर्ध्व में जो स्वर्ग लोक है, ऊपर के लोक हैं, मध्य में पृथ्वी लोक है और नीचे नरक है, पाताल है। तो 2 दृष्टि से एक देशकृत और एक योनिकृत। तो देश में नरक है, किसी स्थान पे नरक है, और योनि है जो नारकीय योनि है। तो तमोगुण से नीचे की योनि, रजोगुण से मध्य और सतोगुण से ऊपर के। तो 3 तरह के लोग, ऊर्ध्व मध्य और नीचे, और 3 तरह के गुण, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। तो तीनों गुणों में से जिसके साथ हमारा संबंध रहता है वो हमें लोकों में और योनियों में घुमाता रहता है।
तो जब तक इन गुणों के साथ संबंध रहेगा, गुणः प्रवृद्धा विषय प्रबाला, तब तक ये जो विषय रूप कोंपले हैं, ये जो इसकी शाखाएं हैं, ये इस वृक्ष की निकलती रहेंगी। तो गुण के साथ हमारा संबंध होने से विषय रूपी जो कोपले हैं इस संसार वृक्ष में, मतलब किसी योनि में, कभी किसी लोक में, हम इसमें घूमते रहते हैं। अधस्य ऊर्ध्वम, अधय मतलब नीचे की, जय मतलब मध्य लोक, ऊर्ध्वम मतलब ऊर्ध्व लोक। गुण प्रभाता, 3 तरह के गुण और 3 तरह के लोग, इनमें ही हम आते जाते रहते हैं। प्रचुता, तो कहते हैं अधय च ऊर्ध्वम प्रचुता, इसकी जो शाखाएं हैं वो नीचे, मध्य और ऊपर सब जगह फैली हुई है। मनुष्य लोके कर्मानुबंधने, मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाले मूल, मूलानुसंततानि, मूल भी नीचे और ऊपर सभी लोगों में व्याप्त हो रहा है। फिर जो तादात में जो ममता है, जो कामना है, ये इसका मूल है। जो संसार वृक्ष में जो विषय कोपलों को, कल में कह रहा था कि जो कोपलों से नीचे को डंडी सी आ जाती है और जमीन में चली जाती है, तो इसकी कोपलों से अलग अलग दृढ़ता से जमीन में से वो फिर कोपल भी सीधा चल लेने लगती है। तो इतना मजबूत हो जाता तादात्म्य से, ममता से, कि हम भी उस संसार वृक्ष के मूल की तरह और मूल दृढ़ हो गया। एक तो जड़ थी जो परमात्मा है, और एक हमने अपने कर्मों के अनुसार अपने आप को बांध लिया। तो वो कहते हैं चूंकि मनुष्य शरीर में रहते हुए ही कर्मों के अनुसार हमारा बंधन हुआ है, मनुष्य शरीर में रहते हुए गुणों के साथ हमारा तादात्म्य हुआ है, मनुष्य शरीर में ममता और कामनाएं उत्पन्न हुई हैं, तो मनुष्य शरीर में इनसे छूटेंगे। तो मनुष्य शरीर में ही छूटना है, मनुष्य शरीर से बंधन है और मनुष्य शरीर से मुक्ति है। तो मुक्ति और बंधन दोनों कि एक योनि है, मनुष्य योनि, जिसमें कर्म करने के लिए हम स्वतंत्र हैं। हम ऊपर के लोकों में जा सकते हैं सतगुण की प्रधानता से, मनुष्य लोग रह सकते हैं रजगुण के कारण, और नीचे के लोकों में जा सकते हैं या पशु पक्षी योनियों में जा सकते हैं तमोगुण के कारण। तो हम कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं। गुणों के साथ जो हमारा संबंध है, जैसी वासनाएं हैं, उसके हिसाब से हमें योनियां प्राप्त होती रहती। तो मनुष्य शरीर में ही ऐसा होता है। बाकी तो जिसमें जिस गुण के कारण हम जिस योनि, जिस लोक में जाएंगे, उसमें उन गुणों का, अपने कर्मों का भोग करना है, पुण्य कर्मों का या पाप कर्मों का। नया कर्म उत्पन्न नहीं हो सकता। नया कर्म, कर्म का बंधन और कर्म से मुक्ति, मतलब कर्म से बंधन, कर्म से मुक्ति, लेकिन स्वयं का बंधन, स्वयं का मुक्ति, ये मनुष्य शरीर में हो सकता है। इसलिए मनुष्य शरीर की बड़ी महत्व बताया। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ, तो सुरों को, देवताओं को दुर्लभ है। देवता भी यही इच्छा करते हैं कि मनुष्य शरीर मिल जाए, क्योंकि किसी कारण से हमने पुण्य किए, आज हम स्वर्ग में देवता बने हुए हैं। ये हमारे पुण्य क्षीण होने के बाद स्वर्ग लोक से हमें, हमारा पतन हो जाएगा। फिर हम किस योनि में जाएंगे उनको भी अपना पता नहीं होता, कि पशु पक्षी योनि में जाएंगे। अभी हम स्वर्ग में देवता थे, इंद्र था, लेकिन इंद्र वो चींटी के रूप में आया। कई इंद्र जो है वो चींटियां बन के नीचे आए। अब बताओ कहाँ स्वर्ग का राजा इंद्र और कहाँ अगले जन्म में चींटी बन गए। तो कितना मतलब, चूंकि उसके पुण्य कर्म क्षीण हो गए, और पुण्य कर्म के कारण राजा इंद्र बना। अब पुण्य कर्म क्षीण हो गए, तो अब उसके जो दूसरे प्रस्तुत हैं, उसमें कोई ऐसा कर्म नहीं था जो मनुष्य शरीर मिल जाता। उस ऐसे कर्म नहीं थे, तो वह चींटी का जन्म मिला। चींटी से फिर घूमता घामता जब फिर मनुष्य का जन्म मिलेगा, वो कितनी योनि के बाद मिलेगा, कोई नहीं कह सकता। वो भगवान का जो विधान है बड़ा जबरदस्त है। तो फिर मनुष्य शरीर मिलेगा, फिर वो पुण्य करेगा, सकाम भाव से पुण्य करेगा, फिर स्वर्ग जाएगा। निष्काम भाव करेगा, तब जाके किसी तरह से अंतःकरण शुद्ध होगा और इस आवागमन से छूटेगा। तो बड़ा मतलब एक तरह से इजी नहीं है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मनुष्य शरीर में ये सब होना है। तो इसलिए मनुष्य शरीर का एक एक क्षण मूल्यवान है। भगवान ने ये कहा, कर्मानुबंधनी मनुष्य लोग, कर्मों के अनुसार बांधने वाले जो मूल ऊपर नीचे सभी लोगों में व्याप्त हो रहे हैं, कर्मों के अनुसार हम ऊपर के लोग, नीचे के लोग घूमते रहते हैं। तो अपने कर्मों को किस तरह से ठीक किया जाए, ये दूसरे अध्याय में, दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए तीसरे श्लोक में कहते हैं, न रूपमस्य ततोपलभ्यते नान्तो न चादिन न च संपत्तिस्ते।
ना इसका अंत है, ना इसका आदि है, ना इसकी प्रतिष्ठा है। ये जो संसार है, जो संसार वृक्ष है, तो अब ये संसार वृक्ष को भगवान कहते हैं, संसार वृक्ष का मैंने वर्णन किया है। इसका ना आदि है, मतलब कोई इसका आज तक ना जान सका कब से ही शुरू हुआ है और कब इसका अंत होगा। और इसकी प्रतिष्ठा, इसकी प्रतिष्ठा भी नहीं है। प्रतिष्ठा मतलब स्थिति। तो कहते हैं ना तो इसकी स्थिति है, ना इसका आदि है, ना इसका अंत है, क्योंकि संसार की ही अपनी सत्ता नहीं है। संसार जो है वो टिका हुआ है, मूल उसका परमात्मा है। तो परमात्मा ही इसका अधिष्ठान है। परमात्मा की सत्ता से ही सत्तावान हो रहा है। तो इसकी ना अपनी सत्ता है, ना इसका, तो कहते हैं उस तरह संसार असत है। तो नास्तो विद्यते भाव, असत की सत्ता नहीं है। तो इसकी सत्ता ना होने का, सत्ता जीव देता है इसको। बाकी पशु पक्षी में कोई उनके अंदर बुद्धि विवेक नहीं है, तो अपना कर्मों का फल भोग रहे हैं बेचारे। जितना भी उनके खाने पीने का जो भी बंदोबस्त है अपना करते रहते हैं, तो उन्हें वो इससे अलावा कोई ज्ञान नहीं है। लेकिन मनुष्य जो है वो इसमें संबंध बनाने के कारण, सुख भोगने के कारण, इस संसार में ममता के कारण, कामनाओं के कारण, राग रखने के कारण, आसक्ति के कारण फंसा हुआ है। लेकिन उसका ये पता है। देखो भगवान ये कहते हैं 10वें अध्याय में, यह महात्मा गुड़ाके सर्वभूत स्थित एवं आदि से मध्यम से और अंत की बात कही है। सारे प्राणियों के जो आत्मा वो मैं हूँ। इन सब जीवों का आदि, मध्य और अंत वो भी मैं हूँ। तो जीव का जो आदि है वो भगवान कहते हैं मैं हूँ। मध्य में जो अभी हम जीव है वो भी कहते हैं ये भी मैं हूँ। और जब इसका एक हो जाए, ऐसी संसार की सृष्टि की बात कही है। इस सृष्टि का आदि, मध्य और अंत 10वें अध्याय में जो विभूति है, तो उसमें सृष्टि के बारे में भी यही कहा कि सृष्टि का आदि, मध्य और अंत में हूँ। तो यहाँ बता रहे हैं कि जो सृष्टि है, नान्तो न चादिन न च संप्रतिष्ठा, ना इसका आदि है संसार का, ना इसका अंत है, ना इसकी स्थिति है। इसको मैं इसके संसार का आदि, मध्य और अंत में हूँ। मेरे अलावा संसार की कोई सत्ता नहीं। मैं ही संसार रूप में, समष्टि के रूप में मैं ही हूँ, और व्यष्टि के रूप में ही मैं ही हूँ। अपरा प्रकृति भी मैं ही, परा प्रकृति मेरी, मुझसे भिन्न नहीं है। ना अपरा प्रकृति मुझसे भिन्न है, ना परा प्रकृति मुझसे भिन्न। तो अपरा प्रकृति से जगत बना हुआ, और परा प्रकृति से जीव बना हुआ। तो अपरा प्रकृति संसार और परा प्रकृति जीव, और समष्टि जो संसार है उसकी जो व्यष्टि है वो हमारा शरीर है। तो संसार और हमारा शरीर ये समष्टि और व्यष्टि है। मतलब संसार समष्टि है और हमारा शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां ये व्यष्टि है। मतलब संसार का अंश है, संसार का कार्य है। समष्टि कारण है और व्यष्टि कार्य है। तो कार्य अपने कारण में लीन हो जाता है, मतलब शरीर समाप्त हो गया, शरीर नाशवान है। लेकिन संसार भी एक दिन समाप्त हो जाता है। महाप्रलय में संसार भी है, या ब्रह्मा जी की रात्रि होती है, संसार भी समाप्त हो जाता है। तो संसार भी नाश हो गया, और व्यष्टि सूक्ष्म रूप में ब्रह्मा जी के शरीर में सूक्ष्म रूप में चली जाती है, हम जीव जो है। तो यहाँ कहते हैं ना इसका आदि है, ना अंत है, ना इसकी प्रतिष्ठा, ना इसकी स्थिति। लेकिन फिर भी अश्वत्थेन सुवीर्ण मूल, बहुत दृढ़ता के साथ इसका जो मूल है बहुत दृढ़ है। ये जो अश्वत्थ वृक्ष है, इसका जो मूल है, संसार जो रूप अश्वत्थ वृक्ष है, इसका दृढ़ मूल वाला है। दृढ़ मूल वाला मतलब कि हमने इसको सत्ता दे दी, हमने इतनी दृढ़ता के साथ इसके साथ तादाद कर लिया, इसके साथ इतनी ममता हमारी हो गई, अनंत जन्मों से संसार में हम आ रहे हैं और जा रहे हैं। संसार की समाप्ति, इतना मतलब दृढ़ हो गया। इसी भव सागर में मृत्यु संसार सागरात इसको कहा है, दुखालय कहा है, अशाश्वतम कहा है गीता में। इसी संसार में हमारा आवागमन के चक्कर में इतनी दृढ़ता हो गई, जब तक हमारा इसमें साथ ममता नहीं छूटेगी, जब तक इसके साथ संबंध नहीं छूटेगा, तब तक इस संसार में इतनी दृढ़ता है कि इसी में हम घूमते रहेंगे, संसार में घूमते रहेंगे। इसलिए दृढ़ कहा, अनंत जन्मों से हम घूम रहे हैं। अश्वत्थेनम सुवीर्ण मूलम। तो इसको काटने के लिए भी देखो दो बार दृढ़ कहा, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। मतलब जो असंगता है वो भी ऐसी वैसी नहीं, दृढ़ 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 असंगता रूपी शस्त्र।
मतलब वो भी दृढ़ होना चाहिए, क्योंकि उसका मूल जो है वो भी बड़ा दृढ़ है। आज जो तादाद में है, ममता है, कामनाएं हैं, आसक्ति है, संसार से राग है, वो इतना दृढ़ है, इतना अनंत समय से इतना मजबूत हो चुका है। भाई अनंत समय से हम शरीरों में ही तो हैं, तो शरीरों में रहते रहते अनंत योनि हो गई। कितने ब्रह्मा जी चले गए, कितनी बार ब्रह्मा जी, करोड़ों ब्रह्मा जी आ गए, लेकिन हम ज्यों के त्यों शरीरों में घूम रहे हैं, कोई गिनती नहीं है। एक जगह आता भागवत में कि पृथ्वी के रज कण की गिनती की जा सकती है, लेकिन हमारे कितने जन्म हुए हैं इनकी गिनती नहीं हो सकती। हालांकि वो शायद धुआं शब्द भगवान के लिए है कि भगवान के भी इतने अवतार हो चुके हैं, जो सृष्टि तो अनंत है, कब से चल रही है। वो कहते हैं कि इसको जो शस्त्र है असंगता, वो भी दृढ़, बहुत दृढ़ता से, मतलब जो तादाद में जो अनंत समय से बना हुआ है, वो तादाद में ऐसे ही समाप्त नहीं होगा। क्योंकि जब तक संसार के साथ हमारा तादाद में संबंध है, तब तक जन्म मृत्यु का चक्कर चलता रहता है। जो संसार को ये ना सोचें यही है, सारे जो लोग हैं वे स्वर्ग लोग गए, गंधर्व लोग चले गए, वो भी तो इसी उसमें है। इसी मृत्यु के बाद तो गंधर्व लोग, पितृलोक चले गए सूक्ष्म शरीर से, तो ये पृथ्वी लोग चले गए, ऊपर के लोग चले गए, तो लोग तो सारे ही हैं। वहां भोग करके फिर घूम के किसी और योनि में आ गए, तो इन लोकों में घूम रहे हैं, मतलब लौकिक है, लौकिक से नहीं निकल रहे, तो ये लोग हैं। भू भुव स्व मह जन तप सत्य। तो भू है जो पृथ्वी लोक है, इसमें अन्न में शरीर, इसी में घूम रहा है। भुवय को किसी ने लिया स्वप्न, भू भुव स्व सुसुप्ति, मह जो तीनों सुसुप्ति से तुरीय अवस्था, और फिर जन तप सत्य तुरीयातीत। जब तुरीयातीत हो जाएगा तब उन लोगों में जाएगा, तुरीय तक वो मह लोक में चला जाता। सत्य लोक में तुरीयातीत अवस्था, जब बिल्कुल विधेय मुक्त हो गया, तुरीयातीत। तो यहाँ भगवान ये कहते हैं कि इसको जो है धीरे 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 असंगता हमारे अंदर आती चली जाए। तादाद, चूंकि संसार से शरीर जो है, शरीर संसार का अंश है, मन बुद्धि इंद्रियां संसार का अंश है, इसलिए मन में हमेशा संसार की बातें आती रहती। मन शून्य नहीं होता, ध्यान में थोड़ी बहुत देर को कुछ सेकंड के लिए होता है, अदरवाइज मन में विषय और संसार ये घूमता रहता। इसको रोकने के परमात्मा का चिंतन करें, परमात्मा का चिंतन करेंगे तभी संसार चिंतन रुकेगा। तो कहते हैं बड़ी दृढ़ता असंगता चाहिए। जो पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा, तीनों जो ईष्णा है, वो तीनों ईष्णा न रहे, न धन की, पुत्र का मतलब परिवार की, पुत्र की, और लोक में जो मान सम्मान और ये सब जो मिलता है, इन सब से कोई तादाद न बचे, कोई संबंध न बचे। तो यहाँ जगह ये कहते हैं राम सुखदास जी कि ये जो दो तरह का वैराग इन्होंने शब्द दिया है, एक है साधारण वैराग और एक दृढ़ वैराग। दृढ़ वैराग को उपरति अथवा पर वैराग भी कहते हैं। उपरति हो जाए मतलब पूरी तरह से उपराम हो गया, ना शरीर मेरा है ना मेरा शरीर है, मैं शरीर हूँ, इन सारे भाव से ऊपर उठ चुका, मतलब शरीर भाव भी उसके अंदर नहीं है। शरीर मेरा है, मेरे लिए है, ये वाला भी, शरीर से भी वैराग हो गया, मतलब संसार से तो वैराग हो गया, संसार संबंध विच्छेद हो गया, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अब शरीर के साथ रह गया। तो कहते हैं शरीर से ही पूरी तरह से मैं शरीर हूँ ये भाव, शरीर से भी असंग हो गया, तब एक तरह से मुक्त हुआ। शरीर से भी असंगता हो जाए तब वो कहते हैं शरीर, मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, तब कामना, ममता और तादाद तीनों मिट जाते हैं। यही वास्तविक वैराग है। जिसके भीतर दृढ़ वैराग है उसके अंतःकरण में संपूर्ण वासनाओं का नाश हो जाता है। मतलब जब वासनाएं रहती हैं तो उसका तो संबंध ही नहीं रहा शरीर के साथ, ही मेरा शरीर है ये भाव भी नहीं रहा। ये भाव नहीं बचा तो वासनाएं शरीर में पड़ी हैं उनका भी नाश हो जाता है। जब वासनाओं को वो नहीं मिलती ना खुराक, तो नई वासनाएं आती हैं, पुरानी वासनाएं समाप्त हो जाती हैं। तो उसको भगवान ये कहते हैं कि धीरे धीरे संसार से हमारी उपरति हो जाए। एक और उदाहरण दिया है कि जैसे हम किसी प्रदर्शनी में जाते हैं, वो प्रदर्शनी में हम अंदर घूमते हैं,
उस प्रदर्शनी के जो अलग अलग स्टॉल लगे हुए हैं वो हमें बड़े जब अच्छे लगते हैं, बड़ा सुख लगता है, बड़ा आनंद आता है उन्हें देखने में, तो हम वो प्रदर्शनी कहाँ से शुरू हुई और कहाँ समाप्त हुई ये हमें ध्यान नहीं रहता, ना हमें पता चलता। जब बाहर निकल जाते हैं प्रदर्शनी से तब हमें लगता है कि अरे वहां से शुरू हुई थी और वहां अंत हुआ। तो ऐसे संसार से जब हम बाहर होते हैं, मतलब संसार से जब अपना संबंध विच्छेद करते हैं तब संसार का ज्ञान होता है, और परमात्मा के साथ जो संबंध बनाते हैं तब परमात्मा का ज्ञान होता है। तो संसार से संबंध विच्छेद करने पर संसार का ज्ञान होता है, संसार को जानते हैं। संसार को जानना हो तो संसार से अलग होकर संसार को जाने, और भगवान को जानना हो तो भगवान के साथ एक होकर भगवान को जाने, मैं और वो एक है। तो भगवान से अभिन्नता और संसार से भिन्नता, तो संसार से भिन्न होकर संसार को जानेंगे, परमात्मा से अभिन्न होकर परमात्मा को जानेंगे, क्योंकि वो है ही एक। आत्मा और परमात्मा में भेद नहीं है, पर आत्मा संसार में बहुत ज्यादा भेद है। शरीर वो दोनों प्रकृति और पुरुष दोनों अलग अलग है, तो उससे अलग होके, क्योंकि संसार दृश्य है और हम दृष्टा हैं, तो दृष्टा दृश्य को देखेगा तो तभी तो जब वो दृश्य अलग है, दृष्टा अलग है। तो मैं अलग हूँ और ये दृश्य अलग है। मैं अलग हूँ, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर ये अलग है, मैं इनका दृष्टा हूँ। हम जानते हैं कि मेरे स्थूल शरीर में कितना परिवर्तन आ गया पिछले 30 साल में। मैं जानता हूँ मेरे सूक्ष्म शरीर में परिवर्तन आया। अब मन में उतने तेजी नहीं है। मन में स्वप्न में जो जवानी के थे वो स्वप्न में भी परिवर्तन आ गया। कारण शरीर में जो मेरा पहले अज्ञान था उतना अब नहीं है, कारण शरीर में परिवर्तन आया, उतना विवेक थोड़ा जागृत हुआ। तो स्थूल शरीर में मैंने अपने अंदर परिवर्तन महसूस किया, सूक्ष्म शरीर में मैंने परिवर्तन महसूस किया। ये बदलना है, ये परिवर्तनशील है। कारण शरीर में मैंने परिवर्तन महसूस किया, तो परिवर्तन महसूस किया जब मैं अलग हूँ इनसे, अलग रहते हुए मैंने इनके अंदर परिवर्तन देखा। मैं एक होके इनके साथ नहीं देख सकते, मैं शरीर हूँ ये भाव आ जाएगा तो शरीर को हम जान नहीं सकते। शरीर को जानने के लिए शरीर से अलग होकर शरीर को जाने, मन को जानते हैं हम, मन से अलग है। आज मन बड़ा दुखी है, बुद्धि निर्णय नहीं ले पा रही, वृंदावन जाऊं या ना जाऊं, तय नहीं कर पा रहे। तो ये हम बुद्धि को भी जानना है कि बुद्धि में ही तय नहीं कर पा। किसी से पूछते हैं तो कहता है मत जाओ गर्मी बहुत है। तो कई बार क्या होता है बुद्धि निश्चय नहीं कर पा रही, ये भी हमें ज्ञान है, क्योंकि हम बुद्धि के भी दृष्टा है, मन के भी दृष्टा है। तो हम दृष्टा है, इसका मतलब हम इनसे अलग है, तो हम इन सबसे अलग हैं। ये भाव हमारे अंदर बन जाए कि हम मन बुद्धि शरीर इन सबसे अलग हैं और ये सब हमसे अलग है। हम परमात्मा के साथ संबंध है, इनका संबंध संसार के साथ, प्रकृति के साथ। तो धीरे 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 हमारा इनके साथ तादाद कम होने लगता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत्। जय श्री कृष्ण। आवा माता जी, शिवोहम शिवोहम। लाइट बार बार जा रही है, शिवोहम बीच में ही रह जाएगा। अब नहीं जाएगी, आप शुरू करो। एक मिनट निकाल लो। जय श्री कृष्णा। ओहम शिवोहम 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 शिवोहम
शांति आनंद का रूप है हम। परम शांति आनंद का रूप है हम। शिवोहम 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 शिवोहम। सदा से रहा हूँ, सदा ही रहूंगा। सदा से रहा हूँ, सदा ही रहूंगा। स्वयं हूँ प्रणव में, यही सच कहूंगा। स्वयं हूँ प्रणव में, यही सच कहूंगा। स्वयं से प्रभासित नहीं छू सके तम। स्वयं से प्रभासित नहीं। निर्मला माता जी आप पूरा कर दीजिए शिवोम शिवोम। जय श्री कृष्ण। मेरी तबीयत ठीक नहीं है भाई साहब, फिर कभी। चलिए चलिए ठीक है, सत्र को यही विराम देते हैं, पूर्णमदा कर दीजिए सर शर्मा जी। हरिओम।